दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा इतनी बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको। पिंजौर कालका वासियों देख के बड़े दिल खुश होगा और आत्मा भी खुश होगी, रूह भी खुश होगी, जो कुछ कह लो सब कुछ ही खुश होगा। खट्टर साहब पैसे बहुत दे रहे हो, अधिकारियों के हाल दिखाएंगे। ये अधिकारी आपकी सरकार को जब तक गिरा नहीं लेंगे ना कालका परिषद के, इनको शांति नहीं पड़नी। बेहतर यही होगा कि अभी भी सुधर जाए। आप इनको बार बार किसी तरीके से समझाएं, आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मात्र 23 महीने रह गए, मैं आपको हर बार आगाह करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ अन्यथा कोई दूसरे लोग या आप लोग या कोई भी आके बैठे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क है मेरे शहर से। ये जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कूड़ा घर है, इसको कूड़ा घर कहा जा रहा है। हालत देखो इसकी। और ये छोटी सी बिल्डिंग के ऊपर 50 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट खर्च किए गए। सीएम साहब पैसा आपने बहुत दे रहे हो, अंधा दे रहे हो, हमारे को बेशुमार दे रहे हो, तो हमसे सिमट नहीं रहा। हालत देखो। और ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये बेसिकली डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये है कंपोजिट खाद बनाने का प्रोविज़न लगना था यहाँ पर। एक जितना कूड़ा मेरे शहर का इकट्ठा होना था, यहाँ असॉर्टमेंट होनी थी, छटाई होनी थी, छटाई होने के बाद यहाँ पर बननी थी खाद। अलग अलग चैम्बर बनाए गए, मैं अंदर जा नहीं सकता, मेरी बुरी हालत है, यहाँ पे खड़ा होना मेरे लिए भारी है। आप देखो क्या हालत है। क्या इस तरीके से 50 लाख रुपए लगवा दिया आपने? पूछा नहीं आपने अधिकारियों से कि आप कर क्या रहे? इस चीज़ की हालत देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ कभी भी जीवन में आज तक कभी खाद बनी होगी। साहब इतना बुरा हाल है, बुरा हाल है। और ये बताते हैं कि 10 से या 15 दिन से या 6 दिन से या 10 दिन से स्ट्राइक है लेबर की। साहब सफाई कर्मचारियों की अगर 10 दिन से भी स्ट्राइक है, 10 दिन का कूड़ा नहीं है। हालत देखो। और अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पीछे जो कुआं है, ये वो कुआं है जिसको सुनने के बाद लोगों को परेशानी बढ़ती चली जाएगी। जिस समय बारिश होती है और यहाँ पे पानी का रिसाव आता है, पानी का रिसाव इस कुएं के अंदर जाता है। और ये कुएं के अंदर से जो पानी है ना, रिस के इसके अंदर से पाइपलाइन जो लगी हुई है, ये पीछे जो बूस्टिंग स्टेशन है पानी का, यहाँ जाके मिलता है। और यहाँ से पानी की सप्लाई शुरू होती है मेरे शहर को, मेरे पिंजौर शहर की पानी की सप्लाई जाती है यहाँ से। अब आप लगाओ पिंजौर कालका के लोगों, पिंजौर के लोगों, तुम कौन सा पानी पी रहे? पूछो सरकार से कि किस लिए। ये तो कंपोजिट खाद बनाने का जुगाड़ लगाया था सरकार ने, ये करके क्या रख दिया अधिकारियों ने। ये देखो, ऐसे नाश करोगे तुम हमारे पैसे का और हमारी जगह का। यहाँ खड़ा होना भारी है मेरे लिए। और एक दिन मुझे नहीं लगता पिछले 2 साल से किसी अधिकारी ने यहाँ के मुंह भी मारा होगा। इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। और ये दिखा रहा हूँ मैं अब आपको, बूस्टिंग स्टेशन की तरफ हम चल रहे हैं। और ये जो पीछे आप एक शेड देख रहे हो, ये गौशाला है, हरियाणा की शायद ये नंबर 1 गौशाला है। जितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने उसको मेंटेन कर रखा है, अंदर से जाने के बाद आत्मा खुश होती है। और पानी की सप्लाई जाती है यहाँ से। ये वाला पानी गाय पीती है। एक बीमारी फैली पहले लंपी की, दूसरी बीमारी और ये फैला देंगे, पता नहीं कितनी गाय मरेंगी, कितनी जिएंगी, राम जाने। और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो कुआं है, इसके अंदर से नीचे नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ से पानी आता है और वो पानी इकट्ठा होकर ऊपर जाता है सप्लाई में। साहब करे कोई और भरे कोई, ये कहावत यहाँ लागू होगी। बीमारी फैलती है, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी अधिकारी मारे जाते हैं, जबकि मरना इनको चाहिए जो सामने कूड़ा फैला रहे, जिन्होंने गंद फैला के रखा हुआ है। उसका सारा रिसोर्स इधर आता है पानी का। और ये पानी सप्लाई होती है यहाँ से पूरी पिंजौर के अंदर, गौशाला के अंदर, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता होगा पानी। मैं तो कह भी नहीं सकता कैसे रहते होंगे ये लोग, मुझे नहीं समझ आती। सर मेरा यहाँ 5 मिनट खड़ा होना मेरे को मौत के बराबर लग रहा है। और यहाँ पे पशु भी हैं, यहाँ पे केयर टेकर भी है जो इस चीज़ को ऑपरेट करता है, इस पूरे इसको। साहब ऐसा नहीं है कि पब्लिक हेल्थ के लोगों ने चिट्ठी नहीं लिखी। पब्लिक हेल्थ के लोगों ने जिस समय ये बना, चिट्ठी लिखी गई, एश्योर किया गया उनको कि बॉस चिंता ना करें, पानी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो कंपोजिट खाद बनेगी। ये अधिकारी लोग शायद गए भी होंगे देखने के लिए। अब बात आती है, जब इतना गंद फैला है तो क्या एसडीओ साहब अमर सिंह जी, एक बार भी आपने आके इधर देखा? नहीं देखा होगा, मुझे नहीं लगता आप आएंगे। साहब कमरे से बाहर निकलो और आके देखो हम पिंजौर के लोग कौन सा पानी पी रहे हैं यहाँ पे। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि हम ऐसा गंदा पानी पी रहे। ये पानी का रिसाव यहाँ जाता है और ये पाइपलाइन इस कुएँ के अंदर आती है, और इस पाइपलाइन के जो कुएँ में आती है, यहाँ से पानी रिसोर्स हो रहा है। पीछे मोटरें लगी हैं, यहाँ से सप्लाई है। बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा? और कौन जिम्मेदार होगा इस बीमारी का? मुझे तो नहीं समझ आता। कोई और भी होगा, हम ही मरेंगे। साहब कोई नहीं मरता, ना मरदेगा कोई, ना नेता मरते, ना अभिनेता मरते, ना मरते मंत्री, ना मरते संतरी। मरता एक आम आदमी जो पैसा भी देता है और मरता भी है। ये आपके अधिकारी हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ खट्टर साहब,
कालका परिषद के अधिकारियों ने नाश करके रख दिया हमारी इस पवित्र धरती को। ये देवभूमि की एंट्रेंस मानी जाती है और ये एंट्रेंस है, ये कूड़ा घर बना के रख दिया। इसको शर्म आनी चाहिए इनको। CSI साहब एक बारी चक्कर लगा के देखो, यहाँ खड़ा होना भारी है। कालका परिषद के EO, SDM कोई तो आके देखो, एक बारी हेल्थ टीम भी तो यहाँ आए, देखे तो सही वो कर क्या रही है। ये देखो ये हालात कर दिए तुमने, डंपिंग ग्राउंड बना दिया। आसपास नदी है, ये पीछे नदी है एक यहाँ पर कौशल्या नदी। कौशल्या बोले तो भगवान राम की माँ के ऊपर नाम के ऊपर नदी है। ये क्या हाल कर दिया यार तुमने। देखो दोस्तों, मैं बार बार CM साहब को कहता हूँ कि CM साहब इतना पैसा दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे। आप ध्यान दो। शायद आप जितना पैसा देने वाला मुझे नहीं लगता हमारे शहर में कोई CM होगा कोई ऐसा। आप ध्यान दो। अधिकारी आपको नहीं दोबारा जीतने देंगे, ये नई सत्ता में आने देंगे। आपको सुनने में अच्छा लगता हो या ना लगता हो, और ये अधिकारियों को जो भी मिर्च लगती हो लग जाए, मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपना शहर को बचाना है। दोस्तों ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये पानी पी रहे हो यहाँ से निकला हुआ, और वो पानी आ रहा है उस कूड़े से। पूछो इन नेताओं से, पूछो। वोट मांगने रात को 12-12 बजे घर आते हैं। किसी ने आज तक पानी देखा कि पानी कहाँ से आता है? ना आज तक किसी ने आपको बताया होगा। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको अलग अलग सी चीज़ें दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।